ये आकाशवाणी है। उत्तर कथा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भेंट वार्ता दूरस्थ इलाकों में बुजुर्गों के लिए चिकित्सा सहायता विषय पर जानी मानी समाज सेविका सरोज पंत से भेंट। आपसे भेंट कर रही हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी रश्मि कुकरेती। दोस्तों, आप जानते हैं कि आम आदमी, हम और आप सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो महान होते हैं, वो समाज की भलाई के लिए जीते हैं, समाज की अच्छाई के लिए जीते हैं। राह में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन वही मुश्किलें जिंदगी में सही रास्ता दिखाने भी आती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हर सामाजिक समस्या का वो समाधान भी बन जाती हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों, जिनको कोई ऐसा बहुत बड़ा शौक नहीं होता। उनका एक ही शौक होता है, समाज की सेवा करने का और समाज को रास्ता दिखाने का। तो ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और माउंटेन पीपल फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सरोज जी। नमस्कार। मन में कैसे विचार आया कि मैं ये काम करूं? जीवन में जो परिस्थितियां होती हैं वो कहीं ना कहीं हमें झकझोरती हैं, बहुत कुछ सिखाती भी हैं। तो ऐसे ही कुछ सामना हुआ है जीवन में परिस्थितियों से, जहां पर जीवन समझ में आया कि जीवन बहुत बड़ा है और जो हम काम करते हैं वो जीवन का केवल एक पक्ष ही हम जी पाते हैं, और हमारे जीवन का जो दूसरा पक्ष है, जो हमारा समाज, जिससे हम लेते बहुत कुछ है लेकिन उसे देना भूल जाते हैं। कोई ऐसी घटना घटी जिसमें कि अचानक आप इसकी ओर मुड़ी? मेरी जो बड़ी बेटी है वो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हुई थी जी, और वहां पर जब हम हॉस्पिटल जाते थे तो निराश और मायूस चेहरों से रोज सामना होता था। तो समझ में आता था कि जीवन कितना बड़ा है जी, और उस जीवन को जीने के लिए हमें बहुत कुछ करना है। शायद ये जीवन भी हमारा उसके लिए बहुत छोटा है। वो हमारी प्रेरणा है, वो हमारी शक्ति है, और उसी घटना ने मुझे और मेरे पति दोनों के जीवन को एकदम बदल दिया। और उसी बदलाव का नतीजा है माउंटेन पीपल फाउंडेशन जी। ये एक ऐसा मंच तैयार हुआ जिससे हम लोगों तक पहुंच सके। लोगों के बारे में जानना हमने शुरू किया, किस किस तरह की परेशानी है, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं कहने को तो बहुत है, लेकिन जब हम बीमार होते हैं उस वक्त उन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना, उन तक सही तरीके से पहुंचना, ये मुश्किल हो जाता है। और वहां पर हमें एक ऐसा मार्गदर्शन चाहिए जो बिल्कुल सच्चा हो, पवित्र हो, जिसका उद्देश्य शुद्ध हो। तो उसी की राह पर चलते हुए मैंने और मेरे पति ने ये सेवाएं शुरू की और स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में हम लोग आगे बढ़े। यदि किसी को परेशानी होती है, वो आपके संपर्क में आता है, तो आप किस तरह से उनकी मदद करती हैं? हमने देखा है कि छोटी छोटी परेशानियां जिसको लोग हर बार इमरजेंसी सिचुएशन समझ लेते हैं, उस समय लोगों को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, उनको सही दिशा की ज़रूरत होती है। तो हम उनका मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कौन सी पैथी उनके लिए उपयुक्त रहेगी। हम नेचर में विश्वास करते हैं और नेचुरल तरीके से अपने आप को हील करने में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए हम होम्योपैथी दवाइयों की मदद से इम्यूनिटी बूस्टर, प्रिवेंटिव दवाइयाँ इस तरह से लोगों को देते हैं। जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, जागरूकता मेले का आयोजन करते हैं। जनवरी 2020 में पहली होम्योपैथिक मुहिम को चलाया था जी। अब तक हम इसमें लगभग 2 लाख लोगों को निःशुल्क प्रिवेंटिव और इम्यूनिटी बूस्टर दे चुके हैं जी। इसके साथ साथ बुजुर्गों के लिए हम काम करते हैं जी। कुष्ठ रोग, तो उन लोगों के लिए भी अभियान चलाना, कैंसर रोगियों के लिए, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, चिकनगुनिया, इस तरह के जो सीजनल फ्लू होते हैं उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर जो है वो होम्योपैथी में उपलब्ध है। होम्योपैथिक डॉक्टर्स आपके पास मौजूद हैं या डिस्पेंसरियों से आप कहीं ना कहीं जुड़े हैं? मेरे पति होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं और साथ में हमारी एक टीम भी है जो उसके साथ काम करती है। जब भी हम स्वास्थ्य शिविर में जाते हैं तो ये टीम हमारे साथ जाती है। वैसे हम पूरा परिवार, इसमें मेरे दोनों बच्चे उमंग और शक्ति हैं, वो दोनों भी हमारे साथ पूरा सहयोग करती हैं। साथ ही साथ हमने बच्चों के लिए विशेषकर एक वैदिक शाला की भी स्थापना की है जी। जिसमें बच्चों को जो अभी से उनमें बीमारियों के लक्षण दिख रहे हैं, खासकर थायराइड है, शुगर है, या आजकल तो हार्ट की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बच्चों में देखने को यानी लाइफस्टाइल से जुड़ी जो बीमारियां हैं जी। तो इसको लेकर के जो हमारे अपने परंपराओं में है, सनातन धर्म में है चीजें, जैसे शंख बजाना और यज्ञोपैथी को लेकर के आगे आना, योग के आसन, प्राणायाम, ध्यान कराना,
वैदिक मंत्रों का उच्चारण, जिससे उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हर वक्त रहे, और भाषा का प्रयोग उनको सिखाना कि किस तरह से भाषा भी हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, स्पेशली मेंटल हेल्थ पर जब हम बात करते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी अपनी भागदौड़ की जिंदगी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। इससे क्या वाकई सिर्फ पहाड़ों के लोग जुड़े हुए हैं? माउंटेन पीपल फाउंडेशन का ख्याल इसलिए आया कि पहले तो हम खुद पहाड़ से हैं, और पहाड़ में रहने किस गांव से बिलोंग करती हैं आप? हम चमोली से हैं, पिलंग गांव है वहां पर जी। तो पहाड़ के होने के नाते जो पहाड़ की समस्याएं हैं, और वहां पर हमने देखा है खासकर स्वास्थ्य सेवाओं अगर हम लें वहां पर, तो जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर आपको हॉस्पिटल तो एक आध अगर दिख भी जाए, लेकिन आपको वहां डॉक्टर दिखाई नहीं देते। जी बिल्कुल सही तो कहा। एक एक दवाइयां अगर लेनी हो तो बहुत नीचे उतरना पड़ता है, और पूरा पूरा दिन एक दवा लेने में निकल जाता है। तो इसलिए ये ख्याल आया कि क्यों ना अपने पहाड़ों में इस तरह के प्रयोग अधिक किए जाएं। इसमें हमारा सहयोग किया हेस्को, एक संस्था है वहां पर देहरादून में, जो पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी द्वारा चलाई जाती है, और उन्होंने गांवों को चिन्हित करने और वहां तक आने जाने तक हमें पहुंचाने, साधन हमें मुहैया कराने में हमारी सहायता की। और क्योंकि देखिए आर्थिक मदद तो मिलती है, लेकिन भाव से भरे हुए लोग मिलने मुश्किल है। भाव से भरा हुआ हृदय अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है आधी समस्या तो वहीं समाधान हो जाती है। बहुत सारी मानसिक समस्याओं का जो समाधान है वो भावनाएं ही है। और हम लोग दिल्ली है, एनसीआर है अपना पूरा, इंदिरापुरम है, वैशाली है, और जहाँ पर ओल्ड एज होम भी है वहाँ पर भी जाकर के उनको निःशुल्क दवाइयाँ देना, उनका चेकअप करना, समय समय पर उनका हालचाल पूछते रहना, वो हमें रिकॉर्ड करके बता देते हैं चीज़ें, और हम उन तक चीज़ें पहुँचाते हैं। जी। लेकिन बहुत समस्याएं हैं, और सच में लगता है जीवन बहुत छोटा है और काम बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। तो हम अगर देखें तो बुजुर्ग और बच्चा जो है ना, स्थिति एक जैसी है। थोड़ा सा हमारा समय उनके अंदर बहुत सारी चीजें भर देता है। हम उनको ये एहसास ना कराएं कि आप मेरे साथ रह रहे हो, हमें हमेशा ये एहसास कराना कि हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, जैसा हमारा बंधन है शुरू से और आखिर तक वो ऐसा ही रहेगा। जी। और दूसरा मैंने ये देखा है, जो हमारे समाज में बुजुर्ग हैं उनको ये मान लिया जाता है कि जैसे 50 साल 60 साल 70 साल हो गया तो अब वो कुछ नहीं कर सकते, वो एकदम खाली हो जाते हैं। तो एकदम खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ शौक अपने जिंदा रखने चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर अगर शौक जिंदा रहते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी खाली नहीं होता। यानी कि जरूरत ये है कि जो युवा पीढ़ी है वो अपने बुजुर्गों का कहीं ना कहीं ध्यान रखे और उनका संबल बनकर रहे, और उनको ये ना महसूस होने दे कि आप अकेले हो, और कुछ ना कुछ समय निकाले। हम जानते हैं कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आज इस पल पर उनको आपकी जरूरत है, चाहे वो मानसिक तौर से हो या शारीरिक तौर पर उनकी सेवा करके हो, तो वहां हमें खड़े होना है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगी सरोज पंत जी आप? जीवन का उद्देश्य हमेशा होना चाहिए, और हर पड़ाव पर वो उद्देश्य बदलता है। उस उद्देश्य को पहचानने की जरूरत है। तो जिंदगी के जो पल हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, और आप उसी खूबसूरती से जीवन को जी सकते हैं। जी। और हम तो ये कहेंगे कि जो कि दूसरों की झोली में खुशियां भरते हैं, तो वो खुशियां कहीं ना कहीं सिमट कर पराग कणों की तरह आपके हाथों में आ जाती हैं, आपकी झोली में अपने आप स्वयं आ जाती हैं। जो कुछ अच्छा काम करते हैं वो ये सोच के चले कि वो अच्छाई आप तक वापस जरूर आएगी, और वो अगर बुजुर्ग हैं आपके, जो कि आपकी हम कहें कि जड़ें हैं, तब तो मानकर ही चलिए 100% कि वो जो उनकी आशीर्वाद है वो आप तक अवश्य पहुंचेगा, आप स्वयं पोषित महसूस करेंगे। तो सरोज जी, आज आपसे हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, और हमें विश्वास है कि आपकी संस्था जो बुजुर्गों के लिए काम कर रही है वो दूसरी संस्थाओं के लिए, दूसरे व्यक्तियों के लिए भी एक प्रेरणा का काम करेंगी। हमारी ओर से, आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए, और आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी हमारे बुजुर्गों के लिए दी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूरस्थ इलाकों में बुजुर्गों के लिए चिकित्सा सहायता उत्तर कथा कार्यक्रम में अभी आप इस विषय पर जानी मानी समाज सेविका सरोज पंत से वरिष्ठ प्रसारण कर्मी रश्मि कुकरेती की ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ उत्तर कथा कार्यक्रम का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता राम अवतार बैरवा।